हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड के फोर्थ पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन को डिटेल में समझने वाले हैं। ये सिलेबस जेएनसीयू, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और अदर्स यूनिवर्सिटी के भी सिलेबस में ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो हम हर एक यूनिट को आसान भाषा में डिस्कस करेंगे ताकि आपको सिलेबस समझने में आसानी हो कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। तो यूनिट 1 से शुरू करते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंसेप्ट एंड पर्सपेक्टिव्स। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब है टीचिंग और लर्निंग को टेक्नोलॉजी के थ्रू बेटर बनाना। इसमें हम मॉडर्न डिवाइस जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझाना आसान हो जाए। इसके 3 पार्ट्स होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच। हार्डवेयर यानी फिजिकल टूल जैसे प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, टैबलेट। ठीक है। सॉफ्टवेयर जैसे लर्निंग एप्स, पीपीटी, एनिमेशन। और सिस्टम अप्रोच जो पूरा प्रोसेस प्लान करता है, जैसे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, कैसे होगी और क्यों होगी। आईसीटी का रोल। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक तरह से टेक्नोलॉजी का नेटवर्क है जिससे हम कम्युनिकेशन और लर्निंग को आसान बना सकते हैं। लर्निंग थ्योरीज के पर्सपेक्टिव, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, रिपीटेशन और रीइंफोर्समेंट से सीखना। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहता है खुद एक्सपीरियंस करके सीखना। और कनेक्टिविस्ट थ्योरी कहता है इंटरनेट, ऑनलाइन सोर्स और सोशल नेटवर्क से सीखना। यूनिट 2 के तरफ चलते हैं। टीचिंग मॉडल्स एंड बिहेवियर टेक्निक्स। टीचिंग मॉडल्स की बात करें तो बेसिक टीचिंग मॉडल एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें यूनिट यानी कंटेंट, प्रोसेस यानी टीचिंग और आउटपुट यानी लर्निंग होता है। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इसमें स्टूडेंट एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट समझते हैं। वैल्यू एनालिसिस मॉडल, ये स्टूडेंट में वैल्यू डेवलप करता है जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट वगैरह। फिर है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन मॉडल, ये टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन को मेजर करता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, स्टिमुलेशन रियल लाइफ सिचुएशन में मिमिक करना कहलाता है। माइक्रो टीचिंग, शॉर्ट टाइम में छोटा सा टॉपिक पढ़ाना फिर फीडबैक लेना। ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्टूडेंट से नए आइडियाज़ निकलवाना। और साइनेटिक्स, क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करना होता है। यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग एंड टीचिंग लर्निंग। तो सबसे पहले क्लासरूम में कम्युनिकेशन को देखेंगे। टीचिंग एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें टीचर मैसेज देता है, स्टूडेंट रिसीव करता है। ठीक है। इसमें 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं: सेंडर, मैसेज, मीडियम और रिसीवर। ईडी टूल्स जैसे ऑडियो विजुअल एड, वीडियो ऐप, कम्युनिकेशन और भी इफ़ेक्टिव होता है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, तो लेसन प्लान डेली टॉपिक के लिए होता है। यूनिट प्लान पूरी यूनिट को डिटेल में प्लान होता है। और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, इसमें टीचर चेक करता है कि स्टूडेंट सीख रहा है या नहीं। यूनिट 4 की तरफ आते हैं। ईटी अप्रोचेज एंड कंप्यूटर यूज इन टीचिंग। ईटी अप्रोचेज यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अप्रोचेज। तो सबसे पहले है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये स्ट्रक्चर्ड मेथड है जिसमें स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप सीखता है। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी PSI, हर स्टूडेंट अपनी स्पीड से सीखता है। सबकी एक पर्सनल स्पीड होती है, सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं।
तो बच्चे अपने स्पीड से सीखते हैं, हर बच्चा का अलग अलग स्पीड होता है सीखने का। टेलीवाइज टीचिंग, टीवी के माध्यम से भी पढ़ाई होती है, जैसे दूरदर्शन का स्वयं प्रभा। यूज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यानी CAI, कंप्यूटर से लेसन, क्विज और स्टिमुलेशन सीखना। कंप्यूटर लिटरेसी क्या होता है? बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यानी कोडिंग सीखना। वर्ड प्रोसेसिंग टाइपिंग और एडिटिंग के लिए होता है। इंटरनेट एसेसिंग, इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए। एडुसेट यानी सैटेलाइट के जरिए दूर दराज में एजुकेशन पहुंचाना। वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन, WBI, ऑनलाइन पोर्टल से पढ़ाई करना। ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक टूल से लर्निंग। और मोबाइल लर्निंग, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप जैसी टूल से पढ़ाई करना। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का। इस वीडियो में हमने पूरे सिलेबस को देखा कि आखिर में पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक का मतलब क्या होता है। आगे के